नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब पर पहली बार हनुमान जी की दूसरी माता मारजारी की साधना, जो सब कुछ दिलाने वाली उग्र शक्तियों की स्वामिनी यानी मारजारी हनुमान जी की दूसरी माता यानी सेकेंड मदर, जो जिनकी साधना आपने कभी नहीं सुनी होगी। इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मारजारी का वर्णन आनंद रामायण में 13वें अध्याय में है। यानी आनंद रामायण का 13 अध्याय नंबर 13 में मारजारी का वर्णन आया है, जो हनुमान जी की दूसरी माता थी। यानी अंजनी माता की यानी दूसरी बहन कहना चाहिए। आजकल सौत जिसको लोग कहते हैं, सौत शब्द हिंदी का नहीं है। तो अंजनी माता की सपत्नी कहो या छोटी बहन कह लो, जो थी, उनके नैऋत्य के अंश से उनके यहाँ बहुत बड़े दिव्य पिशाच का जन्म हुआ था, जो जिसका नाम था घोर घर घर। तो घोर घर घर पिशाच की भी साधना कभी बताऊंगा, लेकिन आज मैं मारजारी माता की साधना बताने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई कोई वैसा उल्टी सीधी बात मत सोचना। बिना शारीरिक संपर्क के भी जन्म हो जाते थे शक्तियों के द्वारा। हमारे सनातन में ऐसी विद्याएं थीं। कई लोगों का जन्म हुए हैं, जैसे द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ, द्रौपदी के भाई का जन्म यज्ञ से हुआ था, सीता जी का जन्म पृथ्वी से हुआ था, और ऐसे कई लोग हैं जिनका यज्ञ से हुआ। पृथु का जन्म यज्ञ द्वारा ही हुआ था। पृथु जो बेन के शरीर को मंथन जब किया गया था। तो ऐसे कई हैं जो जिनका बिना माता पिता के गर्भ से जन्म हुआ है। जालंधर का भी बिना माता पिता के गर्भ से जन्म था। तो ऐसे हमारे भारत में और हमारे सनातन में कई लोग ऐसे हुए हैं जिनका बिना माता पिता के गर्भ से जन्म है। गुरु गोरखनाथ का भी जन्म बिना माता पिता के गर्भ से है, गुरु गोरखनाथ। तो ऐसे मारजारी और नैऋत्य देवता, नैऋत्य देव जो होते हैं, जिनको राक्षसों का राजा बनाया गया, नैऋत्य दिशा के जो स्वामी हैं, तो उन नैऋत्य का मारजारी से जब संयोग हुआ, उनके अंश से जन्म हुआ था घोर घाघर पिशाच का। अब संयोग का मतलब आप उल्टा सीधा मत सोच लेना। संयोग का मतलब उन्होंने अपनी शक्तियां प्रदान की उनको। जैसे पवन पुत्र हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी पवन पुत्र भी हैं। हनुमान जी शंकर सुमन केसरी नंदन तो कहा गया ना। तो हनुमान जी भी तो हैं, पवन के पुत्र भी हैं, और भगवान शंकर जी के भी पुत्र माने जाते हैं क्योंकि शंकर जी के अंश से हैं, और केसरी के पुत्र माने जाते हैं क्योंकि केसरी के भी पुत्र हैं। तो इसका अर्थ कोई गलत नहीं है। आप कुछ उल्टा सीधा मत सोचना। ये सब दिव्य शक्तियां हैं। ये बिना किसी माता पिता के भी प्रकट हो सकती हैं। नरसिंह भगवान हमारे यहाँ खंबे से प्रकट हुए थे सनातन धर्म में। तो ऐसे कई हैं लोग। 12 भगवान भी प्रकट हुए थे बिना माता पिता के गर्भ से। 12 भगवान। कूर्म भगवान भी बिना माता पिता के गर्भ से प्रकट हुए, कूर्म अवतार।
मत्स्य अवतार भी बिना माता पिता के गर्भ से हुए थे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो जो मंजारी हैं, मांजारी, वो सब कुछ आपको दिला सकती हैं, सारे सुख सौभाग्य समृद्धि। और आपको नहीं पता, मांजारी देवी आपके सारे दुख दरिद्र दुर्भाग्य रोग शोक दोष मिटा सकती हैं। मारजारी जिनको नाम है मारजारी, तो मारजारी जो हैं वो बहुत ही बड़ी दिव्य शक्ति है। तभी तो नैऋत्य ने अपनी शक्तियों के द्वारा उनके यहाँ पुत्र उत्पन्न करना चाहा। तो उनका वर्णन आनंद रामायण में 13वें अध्याय में। इनकी साधना मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ जरूरी बात आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिजनौर में पकड़े गए लोग, मैंने सुना है सुदर्शन चैनल पर 31 मार्च को 2026 में, जागो में सुना है, जो पकड़े गए लोग बिजनौर में जिहादी लोग कई सारे, उनका काम क्या था, हिंदू चिन्ह वाली गाड़ियाँ, जैसे भोले बाबा का चित्र हो, या जिस पर ओम लिखा हो, जिस पर लक्ष्मी गणेश का फोटो हो, या जिस पर हिंदू नाम लिखा है, जैसे बहुत लोग गाड़ी में अपने नाम लिखवा लेते हैं। मतलब उनको ये पता होना चाहिए क्लियर कि ये गाड़ी हिंदू की है। उस गाड़ी का उनको वीडियो बनाना पड़ता था पहले, और फिर उस गाड़ी को जलाते थे, फिर उस गाड़ी को जलाते हुए वीडियो बनाना पड़ता था। ये करने के लिए उनको पाकिस्तान से भारतीय मुद्रा के अनुसार 15,000 रुपये मिलते थे, हिंदू की गाड़ी को जलाने के लिए। मुसलमानों को पकड़े गए, उन्होंने बाकायदा कबूला है, और उन्होंने हजारों गाड़ियां अभी तक जला दी गई उनके द्वारा, पकड़े गए, पुलिस के द्वारा कबूले। वो भी तब पकड़े गए जब डबल इंजन की सरकार है, नहीं तो नहीं पकड़े जाते, चलता रहता ऐसा ही। तो हिंदुओं को किसी भी प्रकार से कमज़ोर करना, ये उनकी मतलब उनका एक सिद्धांत बन चुका है। लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे, नहीं जाग रहे। तो मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मैं इसलिए जगाना चाहता हूं कि जितने भी गलत काम हैं, जितने काम से, जिस काम से किसी को हानि पहुंचाई जा सकती है, वो सारे काम मुसलमान लोग हिंदुओं के लिए करते हैं और करने को तैयार रहते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये बात आप समझ लो। आप ये मत सोचो कि अब्दुल हमारा वाला ऐसा नहीं है, वहाँ सारे के सारे वैसे ही हैं। तो इसलिए जागो और दूसरों को जगाओ। हमारा चैनल है, आप तो ये आप सबका चैनल, अकेले हमारा नहीं है, अपना चैनल समझ के इसकी आवाज़ जन जन तक पहुंचाओ, सनातन धर्म की आवाज़, इसलिए इसको आगे बढ़ाओ, जागते रहो, दूसरों को भी जगाओ। अब मैं आपको बताऊं साधना। मारजारी की साधना करने से पहले आपको लाइफ टाइम के लिए शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ेगा। फिर मारजारी की साधना के समय आपको ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि सहन परम आवश्यक है। साधना देखो रात्रिकालीन है, दिव्य पिशाच की माँ है, कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। तो इनकी जो साधना आप करेंगे रात्रिकालीन करेंगे। इस साधना में आपकी दिशा रहेगी दक्षिण या फिर पूरब या उत्तर। आसन काला या फिर लाल या फिर पीला। माला लाल चंदन या रुद्राक्ष या लाल हकीक या काला हकीक या फिर पीला हकीक। जाप कम से कम 1.25 लाख है, और ज़्यादा जितना करें, वचन लेने के लिए ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आदिशक्ति का ही, देवी का ही एक रूप है मारजारी, कोई साधारण शक्ति नहीं है। तो सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे इस साधना में, और प्रसाद में आप पंचमेवा का प्रसाद, खोया की मिठाई का प्रसाद रखेंगे, 1 लोटा जल रखेंगे। साधना के बाद जल तो पीपल पर चढ़ा देंगे 1 लोटा, प्रसाद खुद खाएं, परिवार में भी दे सकते हैं, और कोई अगर बिल्ली अगर हो आपके आसपास, उसको अगर प्रसाद खिलाते हैं थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मारजारी की साधना आपको करनी चाहिए। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, अथवा पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन मनुष्य तन से पवित्रों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। ऐसा संभव ना हो तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें, अगर वो भी संभव नहीं है तो उतनी बिल्ली को भोजन करा दें, उतनी बिल्लियों को, या उससे ज़्यादा बिल्लियों को, क्योंकि जितना भोजन होगा एक मनुष्य जितना एक बिल्ली ना खा पाए, तो इसलिए ज़्यादा बिल्लियों को करा दो भोजन। दक्षिणा में उनको गाय को खिलाते हो तो फल दो, कन्याओं को या स्त्रियों को तो पैसा दिया ही जाता है दक्षिणा में,
और अगर आप बिल्लियों को खिलाते हो तो उनको दूध दो और मीठा दूध पिलाओ उनको, मतलब मिठान युक्त दूध, मीठा दूध। ये बात समझ लेना आप। तो साधना आप कर सकते हो और ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो कि साधना से सफल ना हो, इनकी मतलब नष्ट ना हो। कोई भी कष्ट नष्ट करने का प्रयोग सफल हो जाएगा और ऐसा कोई पिशाच नहीं है जो इनकी साधना से सिद्ध ना हो आपको, ऐसे समझ लो आप। तो आप साधना करिए, लाभ उठाइए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।